राजू विलियम जी, जो बात कही अनिल सिन्हा जी ने कि धर्म के नाम पर इतना सारा खेल, आपका आज के विषय पे आपका क्या मानना है? माइक अनम्यूट कर लीजिए। संजय जी, इतना कुछ कहा गया है और इसके जो अलग अलग पक्ष हैं इस विषय के, उसके बाद कुछ ज्यादा कहने के लिए बचा नहीं है। लेकिन एक बात तय है, तो ये है कि ये निरोल राजनीति है, उसका हिस्सा है। और ये जो मुद्दा है, जो 22 जनवरी को वहां पे राम मंदिर का उद्घाटन का, इसकी जो जड़ है वो दोहराने वाली बात नहीं, सबको मालूम है। जब से रथ यात्रा हुई और उसके बाद एक राजनीतिक उभार, एक ट्रैक्शन जो भाजपा को, आरएसएस की विचारधारा को मिली है, और जिसके बल पे वो आज सत्ता में, केंद्र में वो स्थापित है। और ये ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा आज जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं उस समय की पैदाइश है, इसका एक इतिहास है। तो उसके चलते जो राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, मुझे लगता है कि वही चीज उनको इस मोड़ पे लेके आई है कि जहां पे वो इसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन उसमें थोड़ा सा राजनीतिक लाभ लेने वाली जो उसके पीछे भावना है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मोबिलाइजेशन भाजपा और इसकी दूसरी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जब से ये बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ है और उसके बाद जब से ये पूरा चला है, उसके बाद मामला गया है और कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी है, तब तक तो इसका राजनीतिक लाभ जो है वो इनको मिला है, इतिहास की बात है। लेकिन जब अब वो मकसद, जो उद्देश्य अब प्राप्त हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका वो लाभ इनको मिलेगा जो यहां तक पहुंचने से पहले मिलता रहा। मकसद अब कंप्लीट हो गया, उद्देश्य तो संपूर्ण हो गया। लेकिन एक बड़ी कमाल की बात है जिसकी तरफ इशारा किया इन्होंने अपने शर्मा जी ने, अरुण जी ने, कि एक तो भारत जो है जिस सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और समाज पृष्ठभूमि में हम भारत को देखते हैं, आज के भारत, जिसमें सभी धर्मों के लोग वो सम्मिलित हैं और एक संविधान है जो उसको गवर्न करता है, जो हमें, जिसमें सबके अधिकार समान अधिकार। तो उसके चलते मुझे लगता है कि नया पक्ष जो है, वो ये जो नई परिस्थिति पैदा हुई, वो सामने यह है कि जिस हिंदू धर्म की ये बात कर रहे हैं, वो जो विविधता, हिंदू धर्म के अंदर भी वो विविधता जो है वो मौजूद है, और जिसकी मैनिफेस्टेशन ये राम मंदिर के उद्घाटन के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसमें सामने है। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा है, जैसे अरुण जी ने बताया है कि वो जो कर्मकांड है, जो विधि विधान है, उसका पालन नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो इस इशू को एक बड़ा इशू बनाना चाह रहे हैं, उनको लगता है कि हम लोग ठीक कर रहे हैं, ये हमारा विधि विधान है। तो इनमें से सही कौन है, कौन गलत है, इसको मैं कम से कम भारत की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं कि वो फैसला ले, क्या फैसला ले और फैसला क्या होता है। क्योंकि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मूलतः ये मुद्दा एक राजनीति से प्रेरित है। जो कुछ भी इसके इर्द गिर्द हो रहा है, जिस तरीके से इसको एम्प्लीफाई किया जा रहा है,
जिस तरीके से मीडिया जो है इसको पेश किया कर रहा है, और खास करके विज़ावी कांग्रेस जो इनकी मुख्य सियासी विरोधी पार्टी है, जो सत्ता में आने के लिए इनको एक चुनौती जो है वो दे रही है, उसके विज़ावी ये जो जो कुछ हो रहा है उसी की दृष्टि में हमें इसको देखना चाहिए, और वो निरोल एक चुनावी राजनीति का अखाड़ा है। तो इसमें धर्म की बात अगर हम लें कि भगवान राम मेरी नजर में भगवान राम ये वो शक्ति है, भगवान राम इज एन एनर्जी, वो ऊर्जा है, आप उन्हें ईश्वर बोल दीजिए। तो ये विषय आस्था का है, और जो लोग सही माने में आस्थावान लोग हैं वो इसको कैसे देते हैं ये तो पता चलेगा कि भाई ये जो चुनावी नतीजे आएंगे उसमें। लेकिन एक बात जरूर तय है कि राम मंदिर और ये सारा आंदोलन जो अब तक यहां चला है, जो आज इस मोड़ पे पहुंचा है, वो एक निरोल राजनीतिक एक प्रेरक है सत्ता प्राप्ति की, जो एक जर्नी है, एक संघर्ष है, यात्रा है, उसका एक हिस्सा है, और वो एक इशू है, चुनावी इशू है, और वो एक इशू है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता कि राम मंदिर बनने से और वहां पे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल सेंटर में रहेंगे, फोकस उन पे रहेगा, तो वो बिल्कुल ही चुनाव जो है वो बहा के ले जाएगा। तो ऐसी वो लहर वाली बात नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि जो ये चल रहा है उस पे जो भी किंतु परंतु हो रहा है राजनीतिक दृष्टि में, जैसे अभी जो इन्होंने न्योता देने वाला ये बहुत इशू जो है बड़ा बर्निंग इशू है कि कांग्रेस ने जैसे उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जी हम नहीं जाएंगे, मल्लिकार्जुन जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन्होंने कहा नहीं जाएंगे। वो क्यों नहीं जाएंगे, उसका उन्होंने कारण ये बताया है कि धर्म से राजनीति जो है वो हमारी नजर में अलग है, जो कांग्रेस की विचारधारा, और यही वो विचारधारा है जिसे लेके राहुल गांधी पूरे देश में भ्रमण किया है भारत जोड़ो यात्रा में, और अब दोबारा भी जाएंगे। तो वो जो विचारधारा है उसका जो टकराव है, ये उसका एक टेस्ट है, उसकी एक परीक्षा है। वो बिल्कुल जो कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है कि हम वहां पे नहीं जाएंगे, वो राजनीतिक पार्टी का है। वो मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ इतना माने रखता है, बल्कि हाँ थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी ये बदलाव करते, किसी और तरीके से इसको रिएक्ट करते जो कांग्रेस पार्टी है, तो वो बेहतर रहता। क्योंकि चुनावों में हम क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस खुद भी कर रही है ऐसा कुछ, वो भी अपने आप को हिंदू विरोधी जो है वो दिखाई नहीं देना चाहती, वो बड़ा खूब पे कदम रख रही है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व का चला रही है। अभी हाल ही के 5 राज्यों के उसमें भी आप देख लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो इसको इस स्थिति में थी, उसको इस स्थिति में डाला गया कि वो इस तरीके का प्रतिक्रिया दे जिससे वो जो राजनीतिक ट्रैक है, क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं है कि बड़े सौहार्दपूर्ण जो है उसके पीछे एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव भावना थी कि आइए जी ये हमारे, क्योंकि ये पर्सनल तो है नहीं, ना तो मोदी जी का ना किसी और का। तो ये इसका एक सामाजिक सरोकार भी है, विषय धार्मिक है लेकिन सामाजिक सरोकार भी है। तो वहां पे उन्होंने ये कहा कि नहीं जी हम तो ये राजनीति जो है धार्मिक आस्था का विषय है, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे कांग्रेस ने सिद्धांतक रूप से एक सही जो है स्टैंड लिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि भारत जो है इसमें जो धर्म और स्टेट का आपस का जो रिश्ता है ना, वो नहीं है जो वेस्ट का है, जो पश्चिम का है। हमारे सर्वधर्म संभाव के स्टेट से धर्म अलग नहीं है, लेकिन बराबरता में विश्वास करते हैं। तो उसके लिए हम ये जो बराबरता है, ये हमें संविधान जो है उसको गवर्न करता है। संविधान से इसकी शक्ति मिलती है कि बराबर है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को बड़ी संतुलित एक
पहुंच अपनानी चाहिए। जो कांग्रेस ने किया है, जिसकी वजह से चर्चाएं हो रही हैं, वो इसलिए हो रही क्योंकि ये कांग्रेस ने इस चीज को, उनकी राजनीति को, अपनी राजनीति के साथ उसको जवाब दिया है। और ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, अब छोड़ दीजिए। अंदर हैं, पहले भी हैं और भी बनेंगे, ये एक निजी आस्था का सवाल है। लेकिन इसमें क्या ये जो इशू है भाजपा को इसी तरीके से राजनीतिक लाभ पहुंचाएगा 2024 में कि नहीं, और ये एक मुद्दा है उनके लिए, ये लोगों के विवेक के, भारत की जनता के विवेक